कन्याकुमारी हमारे देश भारत का अंतिम छोर, जहां पर हर किसी का घूमने का मन करता है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कन्याकुमारी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार। हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:14 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। अगर आप कन्याकुमारी घूमने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको कन्याकुमारी के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और यहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेस को अच्छे से घुमाएंगे। तो आइए मिलकर मिलकर एक्सप्लोर करते हैं कन्याकुमारी। हमारी कन्याकुमारी यात्रा की शुरुआत होती है मदुरई रेलवे स्टेशन से, क्योंकि इससे पहले हमने मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के दर्शन किए थे। इसके लिए हमने रात में मदुरई से ट्रेन ली और ट्रेन ने हमें सुबह 5:14 पर कन्याकुमारी के रेलवे स्टेशन पर उतार दिया है। मगर आप कन्याकुमारी देश के किसी भी कोने से ट्रेन या बस या फ्लाइट पकड़कर आ सकते हैं। देश के बहुत से रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट कन्याकुमारी के लिए ट्रेन मिल जाती है। अगर आप कन्याकुमारी फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का निकटतम एयरपोर्ट त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है। वहाँ से आप बस या टैक्सी लेकर आप कन्याकुमारी पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि कन्याकुमारी में आप कहाँ स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कन्याकुमारी के मुख्य मंदिर के पास में कई सारे होटल्स हैं, कई सारे लॉज हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के साथ में अवेलेबल होते हैं। यानी कि यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप किसी भी होटल्स, लॉज या धर्मशाला में आप ठहर सकते हैं, जो कि सभी मुख्य मंदिर के पास में ही हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। कन्याकुमारी में जिस रिसोर्ट में हम ठहरे हैं, यह उस रिसोर्ट की बागवानी है। कितने सुंदर सुंदर विचित्र से फूल हैं। इस रिसोर्ट का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। तो ये है हमारा रिसोर्ट रूम, जिसे आप देख पाएंगे कि ये रूम काफ़ी डिसेंट है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। हमारे इस रूम का में जो ये बाहर का व्यू देखने का एरिया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। इस रूम में आपको एक डबल बेड, एलईडी टीवी मिल जाता है। इस रूम का वॉशरूम एरिया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए, इस रूम का वॉशरूम एरिया भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। इसमें वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक रूम में होनी चाहिए। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। हम सबसे पहले चल रहे हैं कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि कन्याकुमारी का सबसे प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर है। कन्याकुमारी माता पार्वती का ही स्वरूप है, जिसे यहाँ पर कन्या रूप में पूजा जाता है। कन्याकुमारी के नाम पर ही इस स्थान का नाम पड़ा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मंदिर में दर्शन की टाइमिंग को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। सुबह 4:30 बजे मंदिर ओपन हो जाता है और दोपहर में 12:30 बजे तक ओपन रहता है। फिर शाम में 4 बजे ओपन हो जाता है और रात 8:15 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी समय दर्शन करने आ सकते हैं। मंदिर में पुरुषों के लिए एक विशेष नियम है कि आपको शर्ट और बनियान निकाल कर ही दर्शन करने होंगे। शर्ट और बनियान को आप हाथ में रख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन फ्री दर्शन और एक वीआईपी लाइन की दर्शन लगती है। यह मंदिर माता सती के 108 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर समुद्र किनारे बना हुआ है, इसलिए यह मंदिर बहुत ही फेमस है। कहा जाता है कि माता सती का रीढ़ की हड्डी आकर यहाँ गिरी थी। कन्याकुमारी में अभी हम आए हैं, सुबह सुबह आए हैं सनराइज़ व्यू पॉइंट पर, जो कि समुद्र के किनारे बना हुआ है। अभी जिस महीने में हम कन्याकुमारी आए हैं वो है दिसंबर 2025 का, जब अभी यहाँ सनराइज़ का टाइम होता है। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ टाइम है 6:35 का। लेकिन आप जब कन्याकुमारी जब भी आते हैं तो आप गूगल पर चेक कर सकते हैं कि सनराइज़ कब होने वाला है और आप सनराइज़ पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं सनराइज़ हो चुका है। बहुत ही सुनहरा सीन यहाँ पर आप देख रहे हैं। सामने कुछ फेरी खड़ी हैं और समुद्र की लहरें बार बार टकरा कर किनारे पर आ रही हैं और इस बीच को और इस नज़र रोमांचक बना रही हैं। ये बहुत ही शानदार सीन, बहुत ही दिल को छू लेने वाला एक ऐसा दृश्य है जो सभी के मन को भा जाता है। और वो भी और ये सनराइज़ हो कन्याकुमारी का तो सबको पसंद क्यों नहीं आएगा। ये भारत के अंतिम छोर का सनराइज़ है। इसे देखने के लिए पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ लोग एकत्र होते हैं और इसको देखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी सनराइज़ देखने के लिए यहाँ पर कई सारे पर्यटक आए हैं।
जैसे कि आप व्यू देख रहे हैं कि आप पीछे देखेंगे तो आपको रॉक के स्ट्रक्चर पर कई सारे पर्यटक नज़र आएंगे। साथ ही हम जिस स्थान पर खड़े हैं इसके पीछे भी आप देखेंगे तो कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर सनराइज़ देखने के लिए जमा हो चुके हैं, क्योंकि कन्याकुमारी का जो सनराइज़ है वाकई में बहुत ख़ास होता है। क्योंकि कन्याकुमारी भारत का अंतिम छोर है और इसके बाद समुद्र है। अब कन्याकुमारी में सनराइज़ हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है। वाकई में इसका नज़ारा देखने लायक है। अभी आप देखेंगे कि सूर्य की जो किरणें हैं वो समुद्र से होते हुए यहाँ तक पहुँच पा रही हैं। हालांकि कभी कभी वेदर ख़राब हो जाता है और आप इस नज़ारे से वंचित हो सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है, अगर आप कन्याकुमारी घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कन्याकुमारी का सनराइज़ और सनसेट दोनों को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस नज़ारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। कन्याकुमारी में अब हम चल रहे हैं स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बोट या फेरी की सहायता लेनी होती है। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल तक जाने के लिए यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगती है, और ये जो लाइन लगती है ये बोट के लिए लगती है, यानी कि बोट से ले जाता है मेमोरियल तक। और यहाँ पर 2 तरह के टिकट लिए जाते हैं जिससे कि आप जा सकते हैं मेमोरियल तक। एक टिकट है 100 रुपये का जो कि है जनरल टिकट, और एक होता है स्पेशल टिकट जो कि होता है 300 रुपये का। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आप 100 रुपये का टिकट लो या 300 रुपये का, आपको एक ही बोट में बिठाया जाता है, अर्थात दोनों को बोट समान ही मिलती है। बस फ़र्क इतना है कि 300 रुपये का टिकट लेने में आपको समय कम लगता है। मेमोरियल के टिकट टाइमिंग की अगर बात करूं तो सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आप टिकट ले सकते हैं। वैसे तो हम टिकट लेने के लिए हमें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा, क्योंकि हमारे विभाग के कुछ लोग कन्याकुमारी में पोस्टेड हैं जिन्होंने हमारी बहुत सहायता की और हमें जनरल टिकट ला कर दिया। लेकिन आपको 2 या 3 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप वीकेंड पर यहाँ ना घूमने आएँ, और वीकेंड को छोड़कर किसी भी दिन यहाँ पर घूमने आएंगे तो यहाँ कम भीड़ मिलेगी। ऐसे कि आप सोमवार से अगर शुक्रवार तक यहाँ घूमेंगे तो आपको कम भीड़ मिलेगी। अब हम जेट्टी पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और हम फेरी में बैठ चुके हैं। फेरी हमें ले जा रही है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की ओर, जहाँ पर फेरी लगती है, और फेरी में बैठकर हम के लिए जाते हैं। फेरी में कुछ लोग बैठकर और कुछ लोग खड़े होकर भी सफ़र करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैं खड़ा होकर सफ़र कर रहा हूँ और इस चीज़ का आनंद ले रहा हूँ। फेरी से भी समुद्र और विवेकानंद रॉक मेमोरियल और स्टैचू ऑफ विजडम अर्थात थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का नज़ारा आप बहुत खूबसूरती के साथ देख सकते हैं और आप इसका आनंद ले सकते हैं। अब बोट की सहायता से हम दूसरी साइड जा रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने से एक बोट वापसी आ रही है। आप बोट से देख रहे हैं सामने थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा जो कि बहुत बड़ी है। हमारी बोट विवेकानंद रॉक मेमोरियल की जेट्टी पर लग रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से बोट लग रही है, और सामने ये है ग्लास ब्रिज और थिरुवल्लुवर जी की विशाल प्रतिमा। आप सामने देख रहे हैं ये एक बड़ी सी चट्टान है जहाँ पर काफ़ी लोग वापसी जाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आपको ये बोर्ड दिखाई भी दे रहा होगा। आप जो 100 रुपये का टिकट लेकर आए हैं उससे यहाँ काम नहीं चलेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए आपको 30 रुपये का टिकट यहाँ भी लेना अनिवार्य होगा, वरना आपको ऊपर एंट्री नहीं दी जाएगी। ये देखिए पुलिस वाले आपको चेक कर रहे हैं, ये आपको आगे बढ़ने देंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी हम जिस फेरी से आए हैं उसका टिकट है 100 रुपये प्रति पर्सन का, किंतु स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देखने के लिए अलग से 30 रुपये का टिकट लेना होता है। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक बहुत बड़ी चट्टान पर बना हुआ है और ये वही स्थान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने 3 रात और 3 दिन ध्यान लगाया था, यानी कि मेडिटेशन किया था, और इसी स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब मेमोरियल के पास में हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित है। विवेकानंद मेमोरियल जिस चट्टान पर बना हुआ है इसके बारे में एक विशेषता है कि यहाँ इसी चट्टान पर बैठकर देवी कन्याकुमारी जी ने भगवान शिव की आराधना की थी। और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल 2 पार्ट्स में बना हुआ है। एक तो है विवेकानंद मंडपम और दूसरा है श्री पाद मंडपम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के अंदर एक मेडिटेशन हॉल भी है जहाँ पर आप अगर चाहें तो ध्यान लगा सकते हैं। मेमोरियल के ठीक सामने एक मंडपम बना हुआ है जहाँ पर माता कन्याकुमारी
के पदचिन्ह मौजूद हैं जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। ये स्थान भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है जिसे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस स्मारक का उद्घाटन 2 सितंबर 1970 में भारत के राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी जी के द्वारा किया गया था। आप जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन दर्शकों श्रद्धालुओं की वापस जाने के लिए लगी हुई है और ये है सामने ग्लास ब्रिज और थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा जो कि प्रसिद्ध तमिल कवि थे। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से थिरुवल्लुवर जी की स्टैचू तक जाने के लिए एक ग्लास ब्रिज बना दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा ब्रिज है। ये वही मंडपम है जहां पदचिन्ह मौजूद है माता जी के। इसे समुद्र के बीचों बीच में बनाया गया है जिससे कि कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो गई है। आप देख पा रहे हैं, मैं अपना हाथ दिखा रहा हूँ और नीचे ब्रिज है और बीच में ग्लास ब्रिज है। नीचे आप समुद्र देख पा रहे हैं। ग्लास ब्रिज पर चलने का अनुभव वाकई में काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब आप ग्लास ब्रिज से नीचे की ओर देखेंगे तो पूरा समुद्र नज़र आता है और इस पर चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि समुद्र के ऊपर एक कांच की परत है और उसके ऊपर आप चल रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अनुभव है ये, मुझे तो काफ़ी बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ ज़रूर आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये मेरे पाँव हैं और नीचे है ग्लास और उसके नीचे है समुद्र। वाकई ही इंटरेस्टिंग अनुभव है, ये बहुत यादगार अनुभव है। अब थिरुवल्लुवर जी की स्टैचू के बेस एरिया पर हम आ चुके हैं और यहाँ से समुद्र के बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं क्योंकि एक्चुअल में देखें तो कन्याकुमारी वैसे तो मेन लैंड यहाँ तक समाप्त हो जाता है, लेकिन ये स्टैचू जहाँ पर बना हुआ इसके बाद जो प्रॉपर समुद्र का नज़ारा है वो देखा जा सकता है क्योंकि आगे छोटे छोटे रॉक्स हैं और उसके बाद पूरा का पूरा समुद्र ही है। अब मैं थिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा के पास आ चुका हूँ और स्टैचू का जो पैर का पंजा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टैचू काफ़ी बड़ा है। इस प्रतिमा की हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट है 133 फीट की। अगर मीटर में बात करें तो ये होती है 41 मीटर। इस प्रतिमा का उद्घाटन 1 जनवरी सन 2000 में किया। रॉक मेमोरियल तक पहुँचने के लिए चाहे आप किसी भी टिकट से आए हों, चाहे आपने 100 रुपये का टिकट लिया हो या 300 रुपये पर पर्सन का, वापस जाते वक्त आप एक जनरल लाइन में ही जाएंगे। अर्थात वापस जाते वक्त एक जनरल लाइन लगाई जाती है, एक कॉमन लाइन लगाई जाती है। यहाँ पर इस स्पेशल टिकट का कोई महत्व नहीं रह जाता है, इसलिए आप चाहे 300 का टिकट लो या 100 रुपये का, बस आपको एक लाइन लगा दी जाएगी और आपको वापस भेज दिया जाएगा बोट के द्वारा। कन्याकुमारी के शेष टूरिस्ट प्लेस हम आपको इसके सेकंड पार्ट में दिखाएंगे, आप देखना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।